मुझे बुलाया था सुबह 12 की हमारी कॉलिंग टाइम था। देन रात में 10 बज गए थे, फिर मुझे आया गुस्सा। मैंने भी नहीं हुआ 10 बजे नहीं तक। हुआ 10 बजे तक उसने मुझे होल्ड करवा के रखा, बल्कि होल्ड क्या, मैंने उसे होल्ड करवा के रखा हुआ था। मैंने कहा पैसे लिए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगी। आपको मैं लग रही अच्छी हूँ बट मुझे पैसे निकलवाने आते हैं। पार्टी हैपनिंग हैपनिंग ये कि वहाँ थोड़ा स्मगलिंग का चक्कर था। स्मगलिंग भी हो रही थी एक जगह। मेकअप स्मगल किसको कर रहे थे? लड़कियों को। मतलब वो उनका ये जहन में था कि भाई जो बातों में आ गई मोस्ट वेलकम, जो नहीं आई तो। आप किसी फिल्म का स्क्रिप्ट बता रही हैं, 1986 की फिल्म सुना रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं? मैं अपने रियल could not लाइफ believe के बारे this में बता रही is that the reality? I don't think so, Matira. आपने लड़की की स्ट्रगल अलग है, लड़के की Yeah, स्ट्रगल I अलग है। salute and respect for your struggle, my dear. But the thing is this, that the things you are saying and you are मुझे आज भी वो दिन याद है, गुलशन में या जौहर में कोई डिस्को नाम की बेकरी है। मैं वहां पर उस बंदे को उस बंगले से मतलब जब मैंने उससे बहुत ज्यादा शाउट करना स्टार्ट कर दिया, वो थोड़ा सा ना पैर से लड़खड़ाता था वो लड़का, तो वो कहीं भाग भी नहीं सकता था मुझसे। मैंने कहा यू डोंट नो मी, अब आप जा नहीं सकते यहाँ से, जब तक मेरी चीज क्लियर नहीं होगी मैं आपको जाने नहीं दूंगी। था? नहीं इतना नहीं था, जस्ट 5-10 हज़ार रुपए थे। Oh my God. लेकिन मुझे वो लड़का गलत लग रहा था ना, वो पता नहीं कितनों के साथ क्या वो मेरे साथ क्या कर रहा था। How many girls were there with you? हम 2 थे उनके साथ शूट पे, और वो जो लड़की थी मुझे बाद में फिर अंदाजा हुआ वो लड़की भी मिली हुई थी उनके साथ। लड़की भी मिली हुई हाँ थी? जी। ओके जी, उसके बाद जब मैं उसको लेके निकाला है ना, तो वो दोनों मेकअप आर्टिस्ट, वो लड़की तो वो भाग गए, वो जो लड़का था ना वो नहीं भाग सकता था। मैंने फिर उससे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो शूट भी कर रहे थे, फेशियल भी हो रहा था, स्मगलिंग भी हो रही थी और पार्टी भी हो रही थी। एक कमरे में अलग चीज चल रही थी, एक तो रूम में। वो बहुत बड़ा बैंगलो था। तो तुम एक बैंगलोर में क्यों जाती, जहाँ ठीक है अगर ब्राइडल शूट भी करना होता है तो कभी भी वो बोलते भाई सर्विसेज वर्विसेज हम थोड़ी देंगे, हम तो सिर्फ तुम्हें दुल्हन बनाएंगे, मेकअप होता है, दुल्हन फर्स्ट के कपड़े एक्सपीरियंस होता था, है। इतना आइडिया नहीं था, इतना कुछ नहीं था, और फिर मैं चली गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, तो फिर मैंने वहीं बेकरी पर, और बेकरी वालों को भी मैंने काफ़ी शोर किया था ये कि सबको आ गया था नज़र के यार ये कुछ गलत है यहाँ पर, बट मैंने उससे एंड टाइम तक जाने नहीं दिया। ओके तो उन्होंने क्या इजहार किया, मतलब किस तरीके से? तो weren't you like, this is the biggest red flag कि अगर आपके साथ, अगर आप एक फेशियल पर भी जा रहे हो, हाँ जी। 2 लोग 2 मर्द एक रूम में आपके साथ, वो नहीं पहले तो मैंने एक को तो निकाल दिया था, मेकअप आर्टिस्ट था मेरे साथ जस्ट रूम में। तो वो एक रेड फ्लैग नहीं था कि तुम एक मेकअप आर्टिस्ट हो, मैं तुम तब से तो क्यों शोर करोगे किया मेरे? है, जब मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे अंदर रहते हुए ये चीज़ कही अपने मुंह से क्या बोला कि आई एम इनटू समथिंग विथ यू इफ यू एग्री। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा क्या बातें कर रहे हैं आप मुझसे? बोलो वो तुम तो उस फेशियल वक्त करते करते अटेंशन हो गया था उस वक्त, वो बिल्कुल डर गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी, बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी। ओके जी। फिर देन वो मैं दूसरा जैसे ही वाला बाहर आया? आई हूँ, मैं जैसे ही बाहर आई हूँ उसके बाद मैंने ना उनका काम होने दिया, ना मैंने उनको कहीं जाने दिया। तो फोटोग्राफर किधर था? फोटोग्राफर नहीं आया था उस वक्त, मैं उसी पे तो शोर कर रही थी कि तो इतना 12 बजे से 10 बजे तक तुम क्या कर रही थी? शोर? मैं वहाँ बैठी हुई थी ना कि वो कुछ करे तो मैं बैठी जाऊँ। भी थी, बंदा वहाँ कट जाता है ऐसी सिचुएशन में। पैसे वैसे नहीं देखते, निकलो पहले। पैसे नहीं देख रही थी मैंने पुलिस को कॉल किए, सब कॉल किए। मैंने कहा भाई आके ये करो, मतलब मैं क्यों जाऊँ उसको छोड़कर। अच्छा, could you tell me how long you're into industry? कब से काम आप कर रही हैं? मुझे टाइम 1 ईयर नहीं हुआ, एक साल भी नहीं ऑलमोस्ट हुआ 7-8 मंथ और आपका ये एक्सपीरियंस है और आपका ये सिचुएशन और ये हालात है। इट्स रियली सैड, आई एम सॉरी टू से। इसलिए फिर मैंने एकदम से एक लंबा ब्रेक ले लिया था। मैं आ ही नहीं रही थी इस इंडस्ट्री की तरफ, मुझे एक डर सा हो गया था कि यार नहीं कहीं पे भी कभी कुछ आपने भी। ये सोचा कि उन लोग के लिए शायद आप एक पोस्ट लगा दो? मैंने फिर लगाई पोस्ट, डेफिनेटली पोस्ट लगाए? मैंने उस बंदे का नाम, उसकी पिक्चर, उसके हर चीज़, इवन के मेरे पास उसके एड्रेस सब आ गया था। फिर उस बंदे ने मुझसे फ़ोन पे माफ़ी मांगी, क्योंकि जिसके थ्रू मैं उनके पास जा रही थी या क्या था, कि नहीं हमसे गलती हो गई थी ये। मैंने कहा कैसे गलती हो गई, कैसे हो गई आपसे गलती? और स्मगलिंग क्या हो रही थी? मतलब वही जिससे सेल आउट करना गर्ल्स को और वो पैसे लेना, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। Do you know the definition of smuggling? How to smuggle something? Smuggling होती है by ship from nation to nation,
और कंट्री टू कंट्री जो वहाँ वो लोग स्मगल बैठे कहा हुए थे जाता ना, है। नहीं वो जो आप जो वहाँ लोग बैठे हुए थे ना, वो कुछ तो उस कंट्री के थे भी नहीं, मैंने पाकिस्तानी थे भी वहाँ के नहीं। थे, नई स्टोरी आ गई। ओके कहाँ के जी थे? जी 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 कोरिया के थे, Where साउथ were कोरिया, they नॉर्थ कोरिया, from? थाईलैंड के थे। मुझे ऐसे ही तो जी थाईलैंड मतलब फेस अच्छा, लग रहा था थाईलैंड मुझे। के थे, यस अच्छा, साइलेंस। जबरदस्त। तो तुमने उन सब से मुलाकात की? मैंने शोर किया ना तो सब बाहर आ गए थे, वो समझ रहे थे शायद ना इनकी पहले से कन्वर्सेशन तो हो कहीं गई है आप पर कभी मुझसे थाई नहीं तो हुई नहीं समझ थी। रहे थे कहीं? हाँ, You're Louis also quite जी मेरा लुक similarity of कैसे the, you know, yeah, yeah. है, मुझे पाकिस्तानी कोई ज़्यादा जल्दी कंसिडर नहीं करता। ओके Oh my तो guys. डेफिनेटली फिर मैंने शोर किया, बस वही बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। फिर मैंने फिर पापा को बहुत शौक था कि नहीं कुछ नहीं होता बेटा, कोई मसला नहीं है, हर जगह बुरे लोग नहीं होते, अच्छे लोग भी मिलते हैं, आप जाओ काम करो। ओके तो वुड यू लाइक टू स्टिल कंटिन्यू आफ्टर दिस होल थिंग? अच्छा उसके बाद तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा टाइम गुजरा है मेरा। Okay. अच्छे लोग मिले सब। आप बता, आपके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ? Alhamdulillah. धदन 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 मतलब yes. I'm did you telling get you, anyone? Of course जब एक इंसान यंग होता है Yes. तो लोग अलग अलग तरह के बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, बस- क्योंकि नॉर्मली ये अच्छा Mathira होता ji, I got your question and I wanted to give you answer to the audience and all the newcomers that I've been started since years back when I was too young. मैंने FSC के बाद जो है वो स्ट्रगल शुरू की थी। तो अखबारात में ऐड आते थे, क्लासीफाइड के अंदर एक छोटा सा ऐड आता था, शोबिस में नए लोग चाहिए। मैंने कभी भी किसी भी टीम को पैसे नहीं दिए और मैंने अप्रोच किया। आज मैं पहली बार ये शेयर करना चाहूँगा, UN नंबर होता था 111111700 करके, उस पर मैं कॉल करता था कि आपका ऑफिस कहाँ है, प्रोडक्शन हाउस कहाँ है। तो हम टीवी वॉज अ वेरी फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस चैनल जो था आइए चंदे के रोड पे, मैं वहाँ गया और मैं 6-6 घंटे चैनल्स पे बैठा रहता था। और चैनल्स पे बैठा रहता था, जब उनकी छुट्टी होती थी तो सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुल्ताना सिद्दीकी जी भी आती थी, तो मैं अपना पोर्टफोलियो हार्ड कॉपी में तस्वीरों में जाके उनको दिखाता था कि आई वांटेड टू बी एन एक्टर और मैंने ये छोटा सा कमर्शियल किया हुआ है, आई वांटेड टू बी एन एक्टर। तो वो कंसीडर करते थे यार बोलता अच्छा है यार एक्टर, ये बोलोगे लाइन बोलोगे, हाँ यार वो एक कैरेक्टर है करोगे यस। तो आई हैड बीन स्टार्टेड फ्रॉम दैट वे और ग्रेजुअली, और मैं अच्छे लोगों के साथ काम किया, ऑथेंटिक लोगों के साथ काम किया, प्रोफेशनल लोगों के साथ काम किया, जिनके नाम जिनके प्रोडक्शन हाउस से रजिस्टर्ड थे और टीवी पे चलते थे, जिनके ड्रामाज में उन चैनल्स को अप्रोच किया मैंने, उन्हीं ने मुझे काम दिया और उन्हीं चैनल्स पे मेरा नाम बना। मेरी जर्नी हम जियो एयरवाई पे रही ज़्यादा, और मेरी जो स्ट्रगल थी, मेरी जो डायरेक्शन थी वो सही थी और मेरी विल थी। दैट्स वाई वो कहते हैं देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो पाक परवरदिगार ने, अल्लाह ने रास्ते बनाए और बनते चले गए, जो मैं आज आपके रूबरू बैठा हूँ। ओके दैट्स नाइस। तो मुझे ये बताओ व्हाई अभी तक लीड क्यों नहीं मिला, लाइक प्रॉपर लीड मैंने अभी करंटली जो है मैं तुम और वो में एज ए लीड किया, एज ए हीरो प्ले किया। Okay. एंड इट हैड अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम। इट वाज अ लव स्टोरी ट्रैक, एक सीईओ की लव स्टोरी ट्रैक होती है अपने कुलीग के साथ, और देन फिर उनकी एंड में शादी हो जाती है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ओके वाओ, थाईलैंड वाली हैप्पी एंडिंग तो नहीं हुई? नहीं वो इनकी होती रह गई थी। खैर बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।